रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका विरोधी देशों को एकजुट कर रहे हैं। चीन, उत्तर कोरिया और ईरान के बाद इस लिस्ट में अफगानिस्तान भी शामिल हो चुका है। पुतिन के दूत बनकर अफगानिस्तान पहुंचे सर्गेई शोइगु ने तालिबान के साथ बड़ा समझौता किया। दरअसल तालिबान के पास अमेरिकी मिलिट्री तकनीक का बड़ा खजाना मौजूद है। माना जा रहा है कि रूस इसके जरिए अपने हथियारों को और ज्यादा आधुनिक बनाना चाहता है, जिसकी वजह से यूरोपीय देशों की टेंशन बढ़ गई है। रूस की ओरेस्टिक जलजले को अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता। अमेरिका और नेटो देश अभी रूसी राष्ट्रपति के इस नई मिसाइल के खतरे और ताकत को लेकर मंथन ही कर रहे हैं कि पुतिन ने यूरोप में एक बार फिर भूचाल ला दिया है। इस भूचाल की वजह है अफगानिस्तान से आई ये तस्वीरें। महज 24 घंटे पहले रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु काबुल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका स्वागत तालिबानी नेताओं ने किया। महज 24 घंटे में रूसी राष्ट्रपति के दूत ने एक के बाद एक 4 अलग अलग मीटिंग की। सर्गेई शोइगु की तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से भी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के बाद रूस और तालिबान के बीच अहम रक्षा समझौता हुआ, जिसके मुताबिक रूस अमेरिकी हथियारों की रिपेयरिंग में तालिबान की मदद करेगा। तालिबान आर्मी को अमेरिकी हथियार चलाने की ट्रेनिंग देगा। रूस तालिबान सरकार को हथियार भी मुहैया कराएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने बहुत जल्द तालिबान सरकार को मान्यता देने का भी वादा किया है। पुतिन के दूत सर्गेई शोइगु का अफगानिस्तान दौरा और इस समझौते ने यूरोप और अमेरिका के लिए खतरे का अलार्म बजा दिया है। दरअसल माना जा रहा है कि इस समझौते का उद्देश्य सुपर पावर मुल्क के वो हथियार हैं जिन्हें अमेरिकी सैनिक 3 साल पहले यानी साल 2021 में अफगानिस्तान में मौजूद अपने आर्मी बेस पर छोड़ गए थे। अब सर्गेई शोइगु के इस दौरे और समझौते को रूस के नए हथियारों के प्रोजेक्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। दावा है कि रूस तालिबान के जरिए अमेरिकी हथियारों की तकनीक हासिल करना चाहता है, जिसके बदले वो तालिबान को अमेरिकी हथियार ऑपरेशनल करने की ट्रेनिंग देगा। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़कर निकली तो अपने कई आधुनिक हथियार यहां छोड़ गई थी। इस लिस्ट में अमेरिका का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, MI-17 हेलीकॉप्टर, MD-530 लाइट हेलीकॉप्टर, C-130 हरक्यूलिस विमान, A-29 लड़ाकू विमान, PC-12 टोही और निगरानी विमान शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका अपने आधुनिक कम्युनिकेशन और सर्विलांस सिस्टम भी अफगानिस्तान में छोड़ गया था। दरअसल हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर ओरेस्टिक मिसाइल से हमला किया था, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि रूस नए हथियारों पर काम जारी रखेगा। आने वाले दिनों में वो कई एडवांस्ड हथियारों की टेस्टिंग करने वाला है। अब माना जा रहा है कि रूस के नए हथियारों में अमेरिकी तकनीक भी देखने को मिल सकती है, जिसके जरिए वो अपने शस्त्रागार को और मारक बना सकेगा। यही यूरोप और अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन है। अमेरिका की टेंशन इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पुतिन अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी हथियारों को भी रूस लाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान में $700 करोड़ के हथियार छोड़े हैं, जिसमें 23,825 हमवी, 900 कॉम्बैट व्हीकल, 189 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, 2,50,000 ऑटोमेटिक राइफल, 25,000 ग्रेनेड लॉन्चर और 1,800 तोपें शामिल हैं। माना जा रहा है कि इन हथियारों को रूस यूक्रेन जंग में इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस का फोकस अब नए ड्रोन विकसित करने पर भी है, जिसकी वजह तेजी के साथ बदलता युद्ध का तरीका है।
दरअसल बीते कुछ वक्त में जंग में ड्रोन का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यही वजह है कि अब रूस मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन तकनीक पर भी काम कर रहा है, जिसका खुलासा दिमित्री मेदवेदेव ने किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, नए तरह के हथियारों ने युद्ध के सिद्धांत को बदला है। खासकर ड्रोन ने जंग को पहले से काफी बदल दिया है। अब बिना ड्रोन्स के युद्ध में टिक पाना काफी मुश्किल है। मेदवेदेव के इशारे से साफ है कि रूस का फोकस ज्यादा से ज्यादा नए और आधुनिक ड्रोन विकसित करने पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वैज्ञानिक ईरान के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। दावा है कि रूस ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को अपग्रेड कर रहा है। रूस शाहिद ड्रोन को एआई तकनीक से लैस करने वाला है, जिसके बाद ये ड्रोन हवा में टारगेट बदल सकेगा। रडार से बचने के लिए इसमें खास बदलाव करने की तैयारी है। दरअसल माना जा रहा है कि पुतिन अमेरिका और नेटो के खिलाफ लंबी जंग की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए वो रूसी शस्त्रागार को बेहद आधुनिक बनाना चाहते हैं। साथ ही उनकी कोशिश हथियारों का बड़ा जखीरा खड़ा करने की है। रूस से आ रही विध्वंसक खबरों के बीच यूरोपीय देशों ने OSCE की बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में सभी नेटो देश शामिल होने वाले हैं। मीटिंग का उद्देश्य रूसी खतरे को लेकर रणनीति बनाना है। साथ ही मीटिंग में ओरेशनिक IRBM मिसाइल पर भी बात होगी। साफ है, रूस की ओरेशनिक मिसाइल और शोइगु के अफगानिस्तान दौरे ने यूरोप को दहशत से भर दिया है। नेटो ये समझ चुका है कि अगर उसने रूस के खिलाफ कोई पुख्ता रणनीति नहीं बनाई तो आने वाले वक्त में पुतिन को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।